हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि। हमारे आज के वीडियो में आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम की मुक्ति चेतना से सराबोर डॉक्टर रामविलास शर्मा वृत्ति से अध्यापक थे। अंग्रेजी में एमए तथा पीएचडी करने के बाद वह पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में तथा बाद में आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन करते रहे। अंग्रेजी भाषा और साहित्य पर पूर्ण अधिकार होने के साथ उन्होंने संस्कृत तथा हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का व्यापक और गंभीर अध्ययन किया था। देशभक्ति, सर्वहारा के प्रति सहानुभूति, शोषकों के विरुद्ध आक्रोश, गंभीर चिंतन तथा व्यापक अध्ययन उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण डॉक्टर शर्मा को हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना का शिखर पुरुष कहा गया है। उनके अध्ययन, चिंतन मनन के क्षेत्र का पता उनकी विभिन्न विषयों पर लिखी गई लगभग 50 पुस्तकों से लगता है। उन्होंने 1941 ईस्वी से लिखना आरंभ किया और जीवन के अंतिम क्षण तक लिखते रहे। उनके इस प्रभुत लेखन से पता चलता है कि उन्होंने साहित्य ही नहीं, समाज, संस्कृति, भाषा, राजनीति, सौंदर्य शास्त्र पर भी विचार किया था और गंभीर अध्ययन तथा तत्वभेदी दृष्टि से इनसे संबंध विविध प्रश्नों पर अपने सुचिंतित विचार प्रकट किए थे। लोक कल्याण, लोक जागरण की चेतना से संपन्न डॉक्टर शर्मा ने उन सब शक्तियों, विचारों, मान्यताओं का खंडन किया जो रीतिवादी, साम्राज्यवादी, संकीर्णतावादी, सांप्रदायवादी और शोषणवादी थी। उनके चिंतन में सर्वहारा के प्रति सहानुभूति है और उन्हें वामपंथी, मार्क्सवादी या प्रतिवादी आलोचक कहा जाता है। डॉक्टर शर्मा की आलोचना पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने मार्क्सवादी चिंतन और सिद्धांतों को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। मार्क्सवादी विचारधारा का भारतीय समाज संदर्भों को समझते हुए उसका उपयोग किया है। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का अपने नए ढंग से प्रयोग किया है। मार्क्सवादी दृष्टि से आदिकाल से लेकर समकालीन हिंदी साहित्य की परंपरा की पुनर्व्याख्या की है। भारतीय इतिहास और समाज के परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवाद की जांच पड़ताल की है। वह साहित्य में विचारों को महत्व देते हैं, परंतु साथ ही स्वीकार करते हैं कि साहित्य का घनिष्ठ संबंध भावों तथा इंद्रिय बोध से भी है। साहित्य अपने युग की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब मात्र नहीं होता। डॉक्टर शर्मा ने साहित्य और साहित्यकारों का ही मूल्यांकन नहीं किया, भाषा पर भी विचार व्यक्त किए हैं। उनका मत है कि साहित्य और भाषा दोनों समाज से जुड़े हैं। उनके अनुसार भाषा समाज में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपना कलेवर और तेवर बदलती है।
वह एक छोर पर रूढ़ि युक्त होती है तथा दूसरे छोर पर रूढ़ि मुक्त और परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवारों के निर्माण का कारण सामाजिक विकास होता है। शर्मा जी ने हिंदी की बहुत सी जनपदीय भाषाओं के व्यवहार पर भी ध्यान केंद्रित किया और कहा कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र की ये जन बोलियां हिंदी से स्वतंत्र जाति की भाषा नहीं है, उसकी प्रशाखाएं हैं। वह उर्दू को मुसलमानों की भाषा नहीं मानते, उसे हिंदी की ही एक शैली बताते हैं। उन्होंने इस मत का खंडन भी किया है कि आधुनिक भारतीय भाषाएं अपभ्रंश से विकसित हुई। मार्क्सवादी समीक्षक होते हुए भी परंपरा के संबंध में उनके विचार टी.एस. इलियट के विचारों से मिलते जुलते हैं। वह मानते हैं कि परंपरा एक प्रकार की सजगता है, एक ऐसी सजगता जिसमें हमारी जातीय स्मृति वास करती है। वह विरासत में सहज नहीं मिलती, उसे अर्जित करना पड़ता है और अर्जन के चयन अनिवार्य है। कुछ छोड़ा जाता है, कुछ ग्रहण किया जाता है। परंपरा में इतिहास और संस्कृति के मौलिक तत्व अपने मौलिक रूप में निरंतर सन्निविष्ट रहते हैं। अतः परंपरा में सातत्य निरंतर भी होता है और परिवर्तन भी। उसमें अतीत का वर्तमान से संवाद होने के साथ जातीय जीवन, कला, दर्शन के फूल खिलते हैं। अतः परंपरा पुनरावृत्ति नहीं है, उसका मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक है। प्रत्येक सभ्य और सुसंस्कृत जाति की अपनी विशिष्ट परंपराएं होती हैं। इस परंपरा को आधार बनाकर ही कवि कलाकार सफल और महत्वपूर्ण सृजन कर सकता है। इस प्रकार परंपरा का महत्व बताकर उन्होंने यह बताया कि मार्क्सवादियों पर परंपरा के प्रति गैर जिम्मेदारी का आरोप लगाना उचित नहीं है। तुलसी के काव्य का पक्ष लेते हुए उन्होंने उन लोगों शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव की कसकर खिंचाई की जिन्होंने तुलसी को ब्राह्मणवादी परंपरा का कवि कहकर उनकी छीलालेदार की थी। अपने व्यापक अध्ययन, मौलिक चिंतन तथा गंभीर विवेचन के परिणाम स्वरूप हिंदी आलोचना को मौलिक विचार बिंदु प्रदान किए, जिनके कारण डॉक्टर शर्मा को हिंदी आलोचना का शिखर पुरुष कहा जाता है। ये विचार बिंदु निम्नलिखित है। पहला, मार्क्सवादी विचारधारा का नीलशीर दृष्टि से मूल्यांकन, नए ढंग से उपयोग तथा प्रगतिशील आलोचना को जातीय चरित्र प्रदान करना। अपनी तटस्थ तथा पैनी दृष्टि से साहित्य का विवेचन, विश्लेषण करके उनके बिंदुओं पर समकालीन विचारकों, आलोचकों से अपनी असहमति प्रकट करना। आचार्य शुक्ल विरोधी माहौल में उन्होंने शुक्ल जी की प्रशंसा की, कहा कि एक और शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के माध्यम से सामंतवादी, साम्राज्यवादी, रूढ़िवादी, रीतिवादी परंपरा का विरोध किया था तथा दूसरी ओर पश्चिम के व्यक्तिवाद का। इस प्रकार उन्होंने शुक्ल जी के विरोधियों से टक्कर ली
और विरोधियों का तख्ता ही पलट दिया। तीसरा है भक्ति आंदोलन और भक्तिकालीन काव्य पर उनके विचार आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों से भिन्न है। वह भक्ति आंदोलन को सामंत विरोधी सांस्कृतिक जन आंदोलन बताते हैं। संत काव्य को लोक धर्मी और लोक जागरण का काव्य कहते हैं। उनकी दृष्टि में संत काव्य भारतीय जनता के प्रेम, घृणा, आशाओं और वेदना का दर्पण है। वह शुक्ल जी की तरह यह नहीं मानते कि भक्ति काल में जनता की पीड़ा, निराशा का कारण केवल इस्लाम धर्म मानने वाले मुस्लिम शासक थे। वह देशी सामंतों को भी इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं। आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ने भक्ति काल को मध्यकाल कहा है। डॉक्टर शर्मा भक्ति आंदोलन तथा भक्ति काव्य को, विशेषतः संत काव्य को नवजागरण काल मानते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि संत साहित्य भारतीय जीवन की अपनी परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। भक्ति आंदोलन केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं था, वह अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था और उसने विभिन्न प्रदेशों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। चौथा है डॉक्टर शर्मा ने हिंदी साहित्य में नवजागरण की अवधारणा को पहली बार प्रस्तुत किया। नवजागरण की परंपरा को ऋग्वेद उपनिषद काल की नवजागरण परंपरा से जोड़ा। हिंदी नवजागरण को स्वच्छ नक्शा तैयार किया। वह मानते हैं कि हिंदी में नवजागरण का प्रारंभ 1857 की जन क्रांति से हुआ। उसके बाद पहली मंजिल भारतेंदु युग, दूसरी मंजिल द्विवेदी युग, तीसरी मंजिल छायावादी युग, चौथी मंजिल प्रगतिवादी युग और अंतिम मंजिल है समकालीन काव्य। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन दिनकर से लेकर केदारनाथ अग्रवाल तक उन्होंने भारतीय नवजागरण को एशिया के नवजागरण से जुड़ा बताया है। पांचवा है डॉक्टर शर्मा ने भाषा संबंधी समस्याओं पर भी चिंतन किया और अपनी पुस्तक भाषा और समाज में नए मौलिक विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने भाषा को समाज के गठन से संबद्ध माना। समाज में परिवर्तन होने के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन होता है। वह एक और रूढ़ि युक्त होती है, प्राचीन को एकदम नहीं त्यागती तथा दूसरी ओर रूढ़ि मुक्त अर्थात परिवर्तनशील होती है। नए मुहावरे, नया तेवर, नई भंगिमा धारण करती है। उपमान मैले हो जाते हैं, प्रतीकों के देवता कूच कर जाते हैं। उनके अनुसार जातीयता की सबसे बड़ी पहचान उसकी भाषा है। वह हिंदी, बंगला, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले को भिन्न भिन्न जाति के मानते हैं। किसी वर्ग की जातीयता की पहचान की कसौटी है उसकी भाषा। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है।